तो आज हमारी कक्षा 6 विषय है हमारा गणित, पाठ 2 पूर्ण संख्याएं चल रही थी और हमने अभ्यास 2B पूरी कर ली थी। तो आज हमारी अभ्यास है 2C। अभ्यास को देखेंगे तो इसमें अभ्यास में प्रगुण हुए। प्रगुण यानी नियम है कि कौन सा नियम, जैसे मान लो 1 का अगर हम 0 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। या मान लो 0 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 5 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा और 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो भी 5 आएगा। तो ये जो आते हैं तो ये किस नियम से 0 आ गया, किस नियम से ये 0 आ गया, किस नियम से 5 आ गया, किस प्रगुण से ये 5 आ गया, तो वो सारे प्रगुण इस प्रश्नावली में हम सीखेंगे। तो इसलिए प्रश्नावली आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस प्रश्नावली को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न कौन सा देखते हैं, 1 देखते हैं। प्रश्न कौन सा प्रश्न बेटा, 1 देखते हैं। प्रश्न 1 का फर्स्ट देखेंगे। तो फर्स्ट इन्होंने दे रखा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन्होंने कुछ कथन दे रखे हैं और उसमें लिख रखा है, उसमें रिक्त स्थान दे रखे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अपनी उत्तर पुस्तिका में, अभ्यास पुस्तिका में क्या करिए, ये किस प्रगुण के आधार पर आ गया वो सब लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इनका 468 इंटू 468 गुणा 0। दूसरा क्वेश्चन क्या है इनका, दूसरा क्वेश्चन है, चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे ही डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं। बराबर इन्होंने लगा रखा है और बराबर के बाद क्या क्या है, इन्होंने एक खाली जगह दे रखी है। इसमें क्या आएगा, ये इन्होंने भरवाया है, बताओ। तो जब 468 का हम 0 में गुणा करेंगे तो कितना आता है बेटा, 0 आता है। क्या आता है बेटा, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। तो 0 क्यों आता है, ऐसा हमारा क्या नियम है कि उस नियम के हिसाब से क्या आता है, 0 आता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो ये है शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का क्या चीज, गुणन प्रगुण। नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2 है 89 76 गुणा 54 32। क्या है, 8976 गुणा 5432 बराबर 5432 गुणा, और फिर उन्होंने क्या दे रखा है, खाली जगह दे रखी है। क्या दे रखा है बेटा, खाली जगह दे रखी है। इसमें क्या आएगा, तो बच्चे क्या करेंगे कि देखो 89 76 नहीं है, 54 32 यानी 5432 इधर है और 5432 ये है। तो क्या करेंगे, 8976 जो है वो इसमें लिख देंगे, जो कि बिल्कुल क्या है, सही भी है। क्या है, वो सही भी है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या भरेंगे, 8976। पर ये आ कैसे गया, तो ये किससे आया, ये आया क्रम विनिमेय प्रगुण से। किससे आया बेटा, क्रम विनिमेय प्रगुण, क्रम विनिमेय प्रगुण के हिसाब से आया। नंबर 3 है 8973 गुणा 1। क्या है बेटा, 8973
73 गुणा 1 बराबर कितना आया? बराबर उन्होंने क्या रखा है? खाली जगह है बना रखी है। बताओ ये कैसे आया? तो बच्चे कहेंगे जब जाकर इसमें 1 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 89 73 आ जाएगा। तो इसमें बिल्कुल सही बता रहे हैं कि 89 73 आएगा। लेकिन आया क्यों? तो ये होता है गुणन का तत्समक अवयव। गुणन का तत्समक अवयव। क्या है ये? गुणन का तत्समक अवयव। अब प्रश्न लिखेंगे हम 2। प्रश्न कौन सा लिखेंगे बेटा? 2। प्रश्न 2 क्या है? निम्नांकित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। दूसरे वाले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो हमने क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका जो गुणनफल यानी गुणा जो करना है वो उचित प्रगुणों के हिसाब से करना है। किसके हिसाब से करना है बेटा? प्रगुणों के हिसाब से करना है। ऐसे नहीं कि सीधे सीधे पेल दिया हो गया गुणा, ऐसे भी सही उत्तर आएगा। और लेकिन हमें यह समझना है कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या समझना है? हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम क्वेश्चन जैसा आंसर नहीं देंगे तो आंसर हमारा गलत माना जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? ये कह रहा है निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। क्या करके ज्ञात कीजिए? प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट है इसका 4 गुणा 2834 गुणा 25। फर्स्ट का क्या लिख देंगे? यहाँ सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सॉल्यूशन में है 4 गुणा 2834, 4 गुणा 2834 गुणा 25। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे? बराबर। ये क्या करेंगे? 4 गुणा 2834 गुणा 25। ये क्या है? सहचर्य प्रगुण। सहचर्य प्रगुण। ये क्या होता है? सहचर्य प्रगुण। आगे की दोनों किस में कर लिए? कोष्टक में कर लिए। बराबर। अब क्या करेंगे? कोष्टक में 28 यानी 2834 गुणा 4 गुणा 25। अब हमने क्या कर दिया है इसमें? इनके दोनों के क्रम की अदला बदली कर दी। इसलिए क्या होंगे? क्रम विनिमेय प्रगुण। क्या होंगे? क्रम विनिमेय प्रगुण। अब बराबर क्या करेंगे? अब लिखेंगे 28 2834 गुणा 4 गुणा 25 बराबर 2834 गुणा 25 चौका 100 बराबर 2834 के आगे 2 जीरो। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है। अब करेंगे प्रश्न 1। प्रश्न 2 का फर्स्ट हो गया। अब आप उतार लेंगे, सब लोग उतारो इसे, सब उतार लेंगे, साथ के साथ उतार लिया करो। उसके बाद दूसरा है 5 गुणा 658 गुणा 80। दूसरा क्या है? दूसरे का क्या करेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? 5 गुणा 628 गुणा नहीं 658 गुणा 80। 658 गुणा 80। अब क्या करेंगे? अब इसे सॉल्व करेंगे। तो बराबर सबसे पहले सहचर्य प्रगुण लगाएंगे। तो 5 गुणा 658
फिर गुणा 80। ये किससे हो गया बेटा? सहचर्य प्रगुण। किसके हो गया ये? सहचर्य प्रगुण। इसके बाद क्या करेंगे? क्रम विनिमय प्रगुण लगाएंगे। तो क्या होगा? 658 गुणा 5 गुणा 80। ये कौन सा हो गया? क्रम विनिमय प्रगुण। अब नीचे यहाँ बराबर क्या हुआ? 658 गुणा 5 गुणा 80 बराबर 658 गुणा 400 बराबर 4 अट्ठे 32 के 2, 4 पंजे 20 और 3 23 के 3 4 छिक्के 24 और 2 26, 2 जीरो के 2 जीरो। ये क्या हो गया इसका बेटा? आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे पहले सवाल लिखा हुआ था, सवाल के बाद हमने क्या किया? सहचर्य प्रगुण के हिसाब से इसमें कोष्ठक में दोनों संख्याएं ले ली, सहचर्य प्रगुण लग गया। फिर हमने क्या किया? इन दोनों को कोष्ठक के अंदर वाली संख्याओं का क्या कर दिया? ये आपस में बदल दी, यानी इनका क्रम का आदान प्रदान कर दिया, यानी क्रम बदल दिया। तो क्या हुआ? 658 गुणा 5 गुणा 80 क्रम विनिमय प्रगुण के हिसाब से हो गया। ये समझ में आ गया? इसके बाद 658 गुणा 5 गुणा 80 बराबर 658 गुणा 5 का 80 में क्या कर दिया? गुणा कर दिया और 400 आ गया। फिर 26,000 2,63,200। देखो 2 जीरो के 2 जीरो आ जाते हैं। 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 पन्ना 20 और 3 30 के 3 हासिल के 2, 24 और 2 26। अब थर्ड का क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। थर्ड देखेंगे। थर्ड इसमें दे रखा है 25 गुणा 4,837 गुणा 40। 25 गुणा 4,837 गुणा 40 बराबर क्या होगा? सहचर्य प्रगुण लग जाएगा। 25 गुणा 4,837 गुणा 40 बराबर क्रम विनिमय प्रगुण 4,837 गुणा 25 गुणा 40। खोल देंगे कोष्ठक, तो ये क्या लग गया? सहचर्य प्रगुण। क्या लग गया? सहचर्य प्रगुण। इसमें क्या लग गया? क्रम विनिमय प्रगुण। इसके बाद अब क्या करेंगे? कोष्ठक खोल देंगे। 4,837 गुणा 25 गुणा 40। यहाँ पे क्या लगाएंगे? बराबर लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे? 4,837 गुणा 25 चौका 100, 1 और 0 बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4,837 1 2 3। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ये समझ में आ गया सवाल आपके? बिल्कुल शानदार तरीके से ये सब उतारेंगे। सवाल उतारो, सब कॉपी पेन लेके तुरंत उतारो। इसे जल्दी उतारेंगे सब लोग, उतारिए। उतार लिया? चलिए मैं मिटा देता हूँ। ये साथ के साथ उतार लिया करो। ठीक है, अब कौन से पे आएंगे बेटा हम? अब आएंगे, यहाँ पे पूर्ण करो सही। अब प्रश्न आएंगे 3। प्रश्न कौन से पे आ गए बेटा? अब हम 3 पे। प्रश्न 3 देखेंगे। इसमें कह रहा है वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए।
ये कह रहा है कि जो वितरण प्रगुण है, हमारा कौन सा प्रगुण है, वितरण प्रगुण है, उसका उपयोग करके नीचे जो दी गई है संख्या उनका क्या करो, गुणनफल यानी गुणा करो। किसके प्रयोग से, वितरण प्रगुण के प्रयोग से। ऐसे गुणा नहीं करना है इसमें कि सीधे सीधे तुमने निकाल दिया कि गुणा हो गए, नहीं, वितरण प्रगुण को यूज मिला के, उपयोग मिला के इसमें गुणा करना आपको पड़ेगा। तो पहला देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वितरण प्रगुण क्या है। तो इसमें समझ लेते हैं हम वितरण प्रगुण। ये किस पे, तीन पूर्ण संख्याओं पर लागू होता है। किस पे लागू होता है, हमेशा तीन पूर्ण संख्याओं पे। कैसे, जैसे देखो वितरण प्रगुण, तीन पूर्ण संख्याएं कौन सी, एक संख्या होती है पहली संख्या, दूसरी होती है दूसरी संख्या, और तीसरी होती है तीसरी संख्या। तो यहां पे लिखेंगे जोड़ के लिए, जोड़ के लिए वितरण प्रगुण। यहां लिखें वितरण प्रगुण किन्हीं तीन संख्याओं के, किन्हीं तीन संख्याओं के जोड़ के लिए वितरण प्रगुण कितना, कौन सा होगा, पहली संख्या। देखो पहली संख्या, संख्या को मैंने कैसे लिखा है, संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर पहली संख्या, ये सब कॉपी पे लिखेंगे अपनी पे, गुणा दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। ये है जोड़ के लिए। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, घटाने के लिए गुणन का, ये किसका है, गुणन का ही तो है, गुणन का जोड़ के लिए वितरण प्रगुण, गुणन का घटाने के लिए वितरण प्रगुण। गुणन का किसके लिए, घटाने के लिए वितरण प्रगुण। अब ऐसे ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यहां तो लगा दिया है प्लस तीसरी संख्या, और यहां पे क्या लगाएंगे, माइनस तीसरी संख्या। तो यहां पे लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या। तो ये बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई।
ये सब लोग उतार लेंगे। और जो प्रश्न नंबर 3 के जो भी सवाल हैं, 4 सवाल हैं इसमें, और चारों सवाल किससे होंगे? इन्हीं सूत्रों से होंगे, बिल्कुल सेम इन्हीं सूत्रों से होंगे। ठीक है, तो ये सबने उतार लिया होगा, तो मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या देखते हैं हम, अब देखते हैं पहला सवाल 487 गुणा 1008। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल, इसका क्या करेंगे बेटा? हम सॉल्यूशन करेंगे, SOLU सॉल्यूशन। देखो ये क्या है, 487 गुणा 1008, 487 गुणा 1008। इसको क्या करेंगे हम? अब ध्यान से देखें, देखो हमारे पास 2 संख्याएं हैं, लेकिन हमें क्या करनी है? इसको 3 संख्या बनानी है। क्या करनी है? ये 3 संख्या बनानी है। तो सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे हम? 487 का यहाँ बराबर लगा लेंगे, 487 का 487 गुणा का गुणा, ये होगी पहली संख्या। दूसरी संख्या देखो 1008 है, तो अगर हम 1008 को, ये जैसे 1008 लिख रहा है, इसको हम इकाई सैकड़ा हजार प्लस 8 लिख दें तो कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है अगर हम लिखते हैं तो ऐसे ही। तो इसमें क्या लिख देंगे? 1000 प्लस 8 कोष्ठक बंद बराबर। अब लगाएंगे यहाँ पे प्रगुण। देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, यानी प्लस वाला जो प्रगुण था, कौन सा वाला प्रगुण था? प्लस वाला जो प्रगुण था वो लगाएंगे। तो इसमें लिखेंगे 487 पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है 1000 प्लस पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या। ठीक है, बराबर करेंगे। बराबर के बाद यहाँ पे देखो मैं एक डंडा खींच देता हूँ। बराबर के बाद क्या करेंगे? चलो बाद में देखते हैं डंडे को। देखो बराबर के बाद क्या करेंगे? 487,000 प्लस 8 सत्ते 56 के 6, 8 64 और 5 71 का 1, 8 चौक 32 और 7 39। ठीक है, बराबर। अब क्या करेंगे? 916 का 916, 7 और 3 10 के 0, हासिल 1, 9 और 4, ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। अब देखेंगे फटाफट दूसरा सवाल, दूसरे सवाल का सॉल्यूशन निकालेंगे। दूसरा सवाल है बेटा 998 गुणा 436। कौन सा है? 998 गुणा 436। तो देखो 998 है गुणा 436 है, अगर हम इसे बदल के लिख दें, यानी ऐसे लिख दें, बराबर 436 गुणा 1000 माइनस 2। तो देखो 998 को अगर हम 1000 में से 2 घटाएंगे तो भी 998 ही आएगा। ठीक है, बराबर। इसमें कौन सा वितरण प्रगुण लगेगा? घटाने वाला लगेगा। कौन सा लगेगा बेटा? घटाने वाला। ध्यान रखेंगे, इसमें देखो प्लस लगा है, इसमें क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या बराबर 436 के आगे 3 जीरो माइनस 12 के 2 7 9 बराबर। अब इसमें से घटाएंगे, देखो 10 में से 2 गए, 8 बचे, 9 में से 7 गए, 2 बचे, 9 में से 9 गया, 0 बचा, 6 की जगह यहाँ 5 बचा, यहाँ 3 बचा, और यहाँ क्या बचा बेटा?
4 बचा 43, 4,35,028, ये क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं, ये समझ में आए दोनों सवाल, पहला सवाल दूसरा सवाल। अब देखते हैं हम तीसरा सवाल। तीसरे सवाल का क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरे सवाल का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो तीसरा है 6,754 गुणा 94, 6,754 गुणा 94, इसे बराबर करके कैसे लिखेंगे, 6,754 गुणा, देखो अगर मैं 100 में से 6 घटा दूं तो कोई फर्क नहीं है, इसे लिख देंगे 100 माइनस 6 बराबर 6,754 गुणा 100 माइनस 6,754 गुणा 6 बराबर 6,754 2 जीरो माइनस 6 चौक 24 के, यहाँ से दूर से 6 चौक 24 के 4, 6 बजे 302 32 के 2, 6 42 43 45 36 और 4 कितने हो गए 40 बराबर 10 में से 4 गए 6 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे, 3 में से 5 गए 8 बचे, क्योंकि ढाई ले लेना आगे से, 4 में से 0 गए 4 बचे, 3 बचे, फिर 6 बचे, ये क्या आ गया इसका बेटा आंसर आ गया। अब देखते हैं चौथा। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा है 26,478 गुणा 106, 26,478 गुणा 106 तो बराबर 26,478 गुणा 100 प्लस 6। समझ में आ रहा होगा ना ये सब। इसको कैसे करेंगे, 26,478 गुणा 106, 26,478 गुणा 100 प्लस 6 लिख देंगे इसको। ठीक है, बराबर 26,478 गुणा 100 प्लस 26,478 गुणा 6 बराबर 26,478 2 जीरो प्लस 6 48 के 8 6 42 और 4 कितने हो गए 46 के 6 24 और 4 28 के 8 38 के 8 15 15 88 68 बराबर क्या करेंगे 0 8 8 0 6 6 8 8 16 के 6 8 8 16 के 6 4 और 1 5 और 5 10 के 0 6 और 1 7 और 1 8 और 2, ये क्या हो गया इसका बेटा आंसर। वे क्या कर दिया जोड़ के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आपके बिल्कुल समझ में आ गई, प्रगुण आपके समझ में आए, आ गए पक्का पक्का आ गए हैं चलो ठीक है, तो ये प्रश्नावली ये सब सवाल उतार लेंगे आप, और उतारने के बाद क्या कर देंगे वीडियो को बंद कर देंगे, और यहीं पे इस प्रश्नावली का क्या हो गया बेटा एंड हो गया। क्या हो गया इसका एंड हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली प्रश्नावली में जो होगी हमारी 2, ये सी है 2D प्रश्नावली में मिलते हैं 2D में। तब तक के लिए आप
देखते रहिए आनंद फॉर एजुकेशन।